So today we are going to start our cardiovascular embryology portion. इसके अंदर सबसे पहले हार्ट मॉर्फोजेनेसिस। हार्ट मॉर्फोजेनेसिस में ना हमसे पूछते हैं कि वो सबसे पहला जो है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो सबसे पहले फंक्शनल होता है। तो वो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन हमारे पास हार्ट होता है और वो बीट करता है स्पॉन्टेनियसली 4th वीक से। ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद कार्डिक लूपिंग से आता है। कार्डिक लूपिंग जो है ना, जो हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट की ना हार्ट ट्यूब होती है जो हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास राइट टू लेफ्ट पोलैरिटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है। लेकिन और ये किसकी वजह से होता है? डायनिन की वजह से होता है। अगर डायनिन के अंदर डिफेक्ट आ गया तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो पोलैरिटी है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है? लेफ्ट साइड से हार्ट राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है, इसी को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया भी कहते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, अब जो इसके अंदर से हमारे पास पूछा जाता है कि कार्टेगनर सिंड्रोम का पूछा जाता है। कार्टेगनर सिंड्रोम का हमारे पास ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो है वो उसके साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है। उसके साथ एक ट्राइएड एसोसिएटेड होता है। एक तो हमारे पास हो गया डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक होता है साइनोसाइटस और एक होता है ब्रोंकाई एक्टेसिस। तो ये हमारे पास ट्राइएड बहुत पूछा जाता है कार्टेगनर सिंड्रोम का। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी वो होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रिया। एट्रिया के अंदर हमारे पास अब सेपरेशन ऑफ चैम्बर पूछ रहे हैं कि ये एट्रिया से एट्रिया कौन से सेपरेट होगा और वेंट्रिकल्स आपस में कैसे सेपरेट होंगे। तो ये हमारे पास जो डायग्राम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इट। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास है जो हमारे पास जो डायग्राम है हम पहले उससे करते हैं कि ना, जो सबसे पहले हमने ये देख लेना है, ये है एंडोकार्डियल कुशन और ये है सेप्टम प्राइमम। ठीक है, अब जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है वो हमारे पास ग्रो करता है टूवर्ड एंडोकार्डियल कुशन और जो दरमियान में हमारे पास ओपनिंग होगी उसका हम ओस्टियम प्राइमम कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ओस्टियम प्राइमम जो है ये एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो होना शुरू है, तो ये ओपनिंग हमारे पास स्मॉल हो गई है। अब इस स्मॉल ओपनिंग को ओस्टियम स्कैंडम कह रहे हैं। अब ओस्टियम प्राइमम था वो हमारे पास ओस्टियम स्कैंडम के अंदर चला गया। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक जो हमारे पास है ये सेप्टम प्राइमम, उसकी राइट साइड पे हमारे पास एक और सेप्टम डेवलप होना चलना स्टार्ट हो जाता है, सेप्टम स्कैंडम। और ये वाला सेप्टम जो है ये हमारे पास रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास सेप्टम स्कैंडम है वो हमारे पास ग्रो कर रहा है। ठीक है, और नीचे से ओस्टियम प्राइमम ग्रो कर रहा है और दरमियान में हमने क्या करा था? ओस्टियम स्कैंडम है। अब ये ग्रो हो जाएगा कि यहाँ तक कि एक माइनर सी ऐसे ओपनिंग रह गई है, तो इसको हम फोरामेन ओवेल कहेंगे। ठीक है, अब जब हम ये हमारे पास अब ओस्टियम स्कैंडम हमारे पास बन गया फोरामेन ओवेल। अब ये फोरामेन ओवेल बर्थ के टाइम, बर्थ के बाद क्या होगा? जब हमारे पास इंक्रीज ऑक्सीजन होगी और डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे तो ये क्लोज हो जाएगी और ये बन जाएगी फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस बन जाएगी। ठीक है।